प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास में आज फिर हम अपनी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अपना पेपर है प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। मैं समय समय पर इस सब्जेक्ट के पूरे नाम को बार बार रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे इस पेपर का नाम पूछा जाता है। जनरली ये क्वेश्चन तो होता ही है कि आप अपने पेपर का पूरा नाम बता दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछली क्लासों से लगातार एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक अधिवक्ता का नाम नामावली में दर्ज होता है। उसी क्रम में आज हम आगे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पीछे हमने लास्ट जो चर्चा छोड़ी थी वह थी नामांकन के लिए अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस। इससे आगे हम आज चर्चा करते हैं कि व्यक्ति किस जगह पर अपने लिए आवेदन करेगा। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 25 कहती है कि अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन एक विहित प्रारूप में उस राज्य विधिक परिषद को किया जाएगा जिसके जुरिस्डिक्शन के भीतर वह विधि व्यवसाय करना चाहता है। अर्थात बात आ रही है कि आप वकालत करना कहाँ चाह रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपने जहाँ से एलएलबी की है, यानी कि जिस स्टेट से आपने एलएलबी की है, आप वहीं पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेस बनाना होगा कि आप आवेदन कहाँ करना चाहते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और हर स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल है। तो जिस राज्य की में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस राज्य की विधिक परिषद में, सपोज कीजिए कि आप राजस्थान में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो राजस्थान राज्य विधिक परिषद में। आपने एलएलबी तो राजस्थान से की है लेकिन आप प्रैक्टिस पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन करना चाहते हैं तो आपको पंजाब एंड हरियाणा राज्य विधिक परिषद में आवेदन करना होगा। यानी कि जिसकी अधिकारिता के भीतर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस राज्य की विधिक परिषद में आपको आवेदन करना होगा। सेक्शन 25 हमें इस बात की उल्लेख करता है। अब क्या आया सेक्शन 26 कि आवेदन आपने कर दिया। सेक्शन 25 के अनुसार आपने क्या हुआ, जिस राज्य विधिक परिषद में आप अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं उस राज्य विधिक परिषद में आपने एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा जो था, जो आजकल ऑनलाइन है, आपने उसमें आवेदन कर दिया है। अब सेक्शन 26 कहता है कि उन आवेदनों का निपटारा किस प्रकार से वह स्टेट बार काउंसिल करेगा, उसकी सेक्शन 26 में व्याख्या की गई है। क्या कहता है सेक्शन 26? सेक्शन 26 एक ये कहता है कि वह राज्य विधिक परिषद अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन को, कि जैसे ही आपने आवेदन किया, जितने भी आवेदन आए, इस प्रकार के आवेदनों को अपनी एनरोलमेंट कमेटी, यानी कि उस स्टेट जिसमें आपने आवेदन किया है वह एक नामांकन समिति बनाएगी और ऐसे आवेदनों को उस नामांकन समिति को क्या करेगी, रेफर कर देगी। और ऐसी समिति इस 26 की धारा की उपधारा 2 और 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसे किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त उस राज्य विधिक परिषद द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं, उस विहित रूप में आवेदनों का निपटारा करेगी। क्या मतलब निकला? सेक्शन 26 कहता है कि जैसे ही आपने किसी स्टेट बार काउंसिल में आवेदन किया, वह स्टेट बार काउंसिल क्या करेगी, अपनी एक एनरोलमेंट कमेटी, वो एनरोलमेंट कमेटी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, आवेदन अगर ज़्यादा हो तो उस एनरोलमेंट कमेटी को क्या कर देगी, ऐसे सारे फॉर्म क्या कर देगी, रेफर कर देगी। अब वो एनरोलमेंट कमेटी इस धारा की उपधारा 2 और 3 या ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो उस स्टेट बार काउंसिल जहां आपने आवेदन किया है उसके लिखित डायरेक्शन के अधीन रहते हुए ऐसे आवेदनों का निपटारा करेगी। यानी कि एक तरीके से आपके आवेदनों की जांच की जाएगी कि आपने जो कथन किए हैं वे सही हैं या नहीं है। लेकिन जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया
का या तो इस निमित्त किए गए निर्देश पर या अन्यथा ये समाधान होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये समाधान होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी एसेंशियल फैक्ट को, आवश्यक तथ्य को छुपाकर या उसका विपदेशन द्वारा या कपट द्वारा या असम्यक असर डालकर अधिवक्ता नामावली में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, यानी गलत तरीके से अपना नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज करवा लिया है, तो उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात उसका नाम अधिवक्ता नामावली से हटा सकेगी। क्या कह रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कपट से या एंडियो इन्फ्लुएंस से अपने या किसी तथ्य को छुपाकर अपना नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज करवा लिया है, तो इस बात का उल्लेख करते हुए उस व्यक्ति को जिस पर उसे इस प्रकार का शक है कि उसने गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया है, उसे सुनवाई का उचित अवसर देते हुए उसका नाम अधिवक्ता नामावली से हटा सकेगी। जहां किसी राज्य विधिक परिषद की नामांकन समिति ऐसे आवेदन को इनकार करती है, एनरोलमेंट कमेटी किसी आवेदन को क्या कर रही है? डिनाई कर रही है, इनकार करने का प्रस्ताव करती है, वह ऐसे आवेदन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राय के लिए क्या कर देगा? रेफर कर देगा, निर्दिष्ट कर देगा, और ऐसे प्रत्येक निर्देश के साथ आवेदन को इनकार किए जाने के कारणों का, आधारों का, समर्थन का विवरण होगा। यानी कि एनरोलमेंट कमेटी है और एनरोलमेंट कमेटी किसी का नाम दर्ज करने से इनकार करती है, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी राय के साथ जिसमें कारणों का उल्लेख होगा क्या करेगा? रेफर कर देगा। इनकार करने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया जाएगा सेक्शन 26 क्लोज 2 में। जब सेक्शन 26 क्लोज 2 में रेफर कर दिया जाता है तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार ही ऐसे मामलों का निपटारा होगा। यानी कि एक बार अगर आपने किसी के आवेदन को उपधारा 2 के अधीन भारतीय विधिक परिषद को निर्दिष्ट कर दिया है, तो फिर उसकी राय के अनुसार ही आपके मामले का निपटारा होगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। जहां किसी राज्य विधिक परिषद की नामांकन समिति ने अपनी नामावली में अधिवक्ता के प्रवेश के आवेदन को नामंजूर कर दिया है, वहां वह राज्य विधिक परिषद यथाशीघ्र अन्य राज्य विधिक परिषदों की ऐसी नामंजूरी की इतला भेजेगी जिससे उस व्यक्ति के नाम, पते और अर्हताओं का कथन होगा जिसके आवेदन को इनकार किया गया है, और आवेदन के इनकार किए जाने के आधार भी दिए जाएंगे। समझिए बात को, अगर आपने एक स्टेट बार काउंसिल में आवेदन किया और आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी और राज्य विधिक परिषद में जाकर अपने नाम के लिए आवेदन कर ले और एनरोलमेंट न करा ले, उसकी रोक के लिए उस राज्य विधिक परिषद का जिसने आपके नाम को नामंजूर किया है वह क्या करेगी? अन्य सभी राज्य विधिक परिषदों को इस बात की यथाशीघ्र सूचना कर देगी कि साहब इस तरीके का व्यक्ति है, ये नाम है, ये योग्यताएं हैं जिनका हमने इनकार किया है और इसका मामला बार काउंसिल को रेफर कर रखा है। जब तक उस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, आप क्या नहीं करेंगे? ऐसे व्यक्ति को एनरोल्ड नहीं करेंगे। धारा 27 ये उपबंधित करती है कि जहां किसी राज्य विधिक परिषद ने अपनी नामावली में किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के उसके आवेदन को इनकार कर दिया है, वहां कोई भी अन्य राज्य विधिक परिषद ऐसे व्यक्ति का आवेदन अपनी नामावली में अधिवक्ता में प्रवेश के लिए राज्य विधिक परिषद को नामंजूर किया था, भारतीय विधिक परिषद की लिखित सहमति के बिना ग्रहण नहीं करेगी। यानी कि सारा मामला अब किस पे डिपेंड हो गया कि जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस मामले को निश्चित नहीं कर देती तब तक वह मामला पेंडिंग रहेगा और उसकी राय के अनुसार ही उस मामले को निपटाया जाएगा। धारा 26A नामावली से नाम हटाने की शक्ति। तो सेक्शन 26
एडवोकेट एक्ट 1961 का क्या कहता है कि राज्य विधिक परिषद किसी भी उस अधिवक्ता का नाम राज्य नामावली से हटाने की शक्ति रखता है जिसकी या तो मृत्यु हो गई है या जिसने अपने नाम को हटाने का आवेदन कर दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है। कब अपना नाम हटा सकेगी? या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या उसने अपना नाम राज्य नामावली से हटाने के लिए आवेदन कर दिया है, तो वह राज्य विधिक परिषद क्या करेगी? ऐसे अधिवक्ता के नाम को वहां से कट कर देगी। आज हमने इतनी चर्चा की, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।